दोनों ही पार्टियां फेल है, ये कोई मतलब नहीं इनसे। मैडम थर्ड फ्रंट आना चाहिए। थर्ड फ्रंट किसको मानते हो आप? थर्ड फ्रंट आरएलपी आनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल जी जो काम कर सकते हैं वो राजस्थान में इनकी किसी की बस की बात नहीं है, वो कर सकते हैं। और कुछ भी काम नहीं हुआ है, न रोडें बनी है, न किसानों का कर्जा माफ हुआ है, टोल मुक्त राजस्थान नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तो। कांग्रेस और बीजेपी ने जो जनता का शोषण किया है उसके बारे में अगर सोचा जाए तो मतलब तीसरी पार्टी खड़ी होनी चाहिए और धरातल पे उसका कुछ एम होना चाहिए। जगह जगह महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, उनके साथ में गलत हो रहा है। इसके लिए मतलब जनता को जागना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी जगाना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा कमी रही है। नेता सीपी जोशी ने अच्छा काम किया, विकास के लिए अच्छा काम किया। बढ़िया काम किया है, तो अब आगे क्या उम्मीद रखते हैं? आगे उम्मीद ये है कि सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सीपी जोशी। यस। नमस्कार, आपके साथ मैं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। चुनावी माहौल चल रहा है, राजस्थान का मौसम कुछ ठंडा ठंडा दिखाई दे रहा है। अभी मौसम तो ठीक हो गया है, लेकिन चुनावी माहौल है वो गर्माता नजर आ रहा है। बीजेपी है वो लगातार है, वो करप्शन के मुद्दे पर, अभी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर है, वो गहलोत सरकार को घेरने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये बयान दे रहे हैं कि भाई सुरक्षा प्रॉपर है, पुख्ता व्यवस्थाएं हैं, सभी हमने लगातार है वो जनता के लिए ऐसे काम किए हैं जिससे कि राजस्थान की जनता है वो खुश है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जो बातें सरकार कर रही है, जो बातें विपक्ष कर रहा है, उनसे जनता पर क्या असर पड़ रहा है, जनता उनके बारे में क्या सोचती है, सबसे बड़ा सवाल है। तो आज बस यही सब जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं, लोगों से जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम रोहित है। कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से ही हूँ। जयपुर से ही हैं। अभी क्या चल रहा है, अभी आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लगातार जो भी अभी चीज़ें चल रही हैं, बीजेपी कुछ बोलती है, कांग्रेस कुछ बोलती है, आपके मन में क्या चल रहा है? मैडम दोनों ही पार्टियां फेल है, ये कोई मतलब नहीं इनसे। क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो अभी रेस्पॉन्स मिल रहा है राजस्थान में, तो न तो कोई विकास हो पाया है। आज नई घटना आई है भीलवाड़ा में, तो महिला भी सुरक्षित नहीं है कांग्रेस के राज में। तो दोनों पार्टियां ही ये पड़ते आरोप करती रहती है, कोई मतलब नहीं इनसे। कोई मतलब नहीं। अब आपको अगर दोनों पार्टियों को कोई मतलब नहीं है तो आप फिर क्या सोचते हैं? मैडम थर्ड फ्रंट आना चाहिए। थर्ड फ्रंट किसको मानते हो आप? थर्ड फ्रंट आरएलपी आनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल जी जो काम कर सकते हैं वो राजस्थान में इनकी किसी की बस की बात नहीं है, वो कर सकते हैं। और सचिन पायलट ने भी पहले बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, उनके बारे में। पायलट भी फेल हो गए ना इस टाइम पे। जो मुद्दे उठाए थे, अजमेर से यात्रा लेके आए थे, बट उनका कोई मतलब ही नहीं निकला। उनको थर्ड फ्रंट में आना चाहिए था, वापस वो कांग्रेस में चले गए, कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर देखा जाए तो अभी कमियां क्या रह गई सरकार में? कानून व्यवस्था के अलावा अगर ज़मीनी स्तर पर काम के बारे में देखा जाए तो पिछले 4 से 4.5 साल में काम क्या? मैडम कुछ भी काम नहीं हुआ है, न रोडें बनी है, न किसानों का कर्जा माफ हुआ है, टोल मुक्त राजस्थान नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तो। कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? मैडम हम चाहते हैं कि राजस्थान सुरक्षित रहे, टोल मुक्त राजस्थान हो, किसानों का कर्जा माफ हो, किसान की आय बढ़े, कुछ तो हो ना राजस्थान में। देखिए, इन्होंने जो अपनी बात थी वो स्पष्ट तौर पर है वो सामने रखी दी। लोगों की यही राय है कि भाई कुछ लोग तो यही कह रहे हैं ठीक है बीजेपी कांग्रेस, तो कुछ का यही कहना है कि यार बदलाव तो होना चाहिए। तो अभी नागौर में हनुमान बेनीवाल का दबदबा रहता है, कैसा काम रहा है उनका? उनका आगे भी रहेगा मैम। आगे भी रहेगा। क्या और क्या चाहते हैं आप? काम क्या क्या हुआ आप तो ये बताइए। है कि मतलब ये सिक्का होता है एक, उसके एड और टेल दो पहलू होते हैं। ऐसे रखोगे तो एड आ जाएगा, ऐसे रखोगे टेल आ जाएगा। लेकिन हम सिक्के को खड़ा करना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल का एम यही है। उन पर एक तरीके से जातिवाद करने का आरोप लगाया जाता है कि वो जाति विशेष के नेता रह गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो सब अपवाद है। सभी है। तो अभी काम को लेकर देखा जाए तो 5 साल में नागौर में कितना काम हुआ है? 4-5 इसमें कहने का मतलब यह है कि किसानों का और प्लस युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी भूमिका है हनुमान बेनीवाल की। क्या चाहते हैं आप? ऐसे युवाओं की आप बात कर रहे हैं, युवाओं तो आज भी लगातार राजस्थान के युवा यही बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार है वो बात करते हैं कि बेरोजगारी, कोई रोजगार नहीं है राजस्थान में, किसी तरीके से कोई काम नहीं होता है, पेपर लीक इतने हो जाते हैं। नहीं, कहने का मतलब ये है जो आज देखा जाए धरातल तौर पे है तो युवा कितने परेशान है, प्लस किसान कितने परेशान है। और जो ये कांग्रेस और बीजेपी ने जो जनता का शोषण किया है उसके बारे में अगर सोचा जाए तो मतलब तीसरी पार्टी खड़ी होनी चाहिए और धरातल पे उसका कुछ एम होना चाहिए। चलिए ठीक है। महिलाओं के लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो भी महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जगह जगह महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, उनके साथ में गलत हो रहा है। इसके लिए मतलब जनता को जागना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी जगाना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा कमी रही है, क्योंकि पुलिस है वो बहुत लचीलेपन से काम कर रही है। ये बात है। चलिए ठीक है। नागौर से थे, इन्होंने यही बात कही है कि काम तो बढ़िया किया ही है, अब आगे भी उम्मीद है ही। आप कहाँ से हैं?
से एक ही है। नागौर से ही है, तो क्या माहौल, आप तो हनुमान बेनीवाल का ही सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ऐसा क्यों, एक क्षेत्र विशेष के नाते या फिर वाकई में कुछ काम हुआ है? नहीं, ये बाकी मुकाम हुआ है, बहुत बड़ी आदमी है वो और ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी है। उन्होंने सीधे जब सचिन पायलट ने जो मुद्दे उठाए थे, उन्होंने बात ये कही थी कि पायलट को है वो या तो अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए या फिर आरएलपी में शामिल होने जाना चाहिए। आप को क्या लगता है? लेकिन अब ऐसा हुआ कुछ भी नहीं, वो अकेला रहना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो अच्छा लगेगा। अकेले ही अच्छे लगेंगे। और पायलट या फिर हनुमान बेनीवाल? हनुमान बनीवाल अकेले बढ़िया लगेंगे। तो आपको लगता है, क्योंकि उन पर तो जाति विशेष के नेता होने के आरोप हैं, वो लगते रहते हैं, ये बात कही भी जा रही है, तो आपको लगता है कि वो पूरे राजस्थान में जो भी जाति हैं, पूरे राजस्थान को वो सही तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे? नहीं, जाते पाते उसका कोई कारण नहीं है, वो तो अच्छा आदमी है। जब भी युवाओं से बात करने को आते हैं तो वो अक्सर चुप हो जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है। राजस्थान के युवाओं को लेकर सभी नेता आपस में झगड़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी तक यहाँ पर आ जाते हैं भाई युवाओं को साधने के लिए, लेकिन युवा किसकी तरफ जा रहा है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि युवा अपनी मन की बातें वो स्पष्ट तौर पर सामने रखता ही नहीं है। आपका नाम क्या है? लव कुमार मैम। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो। जयपुर में भी कुछ काम करते हैं आप? मेरा ऑफिस है यहाँ पे। अच्छा, माहौल कैसा लगता है राजस्थान का अभी? मुझे तो यहाँ का वेदर, जैसे मैं यहाँ तक जानता था कि काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन जब से मैं यहाँ हूँ तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ का। सब बढ़िया है। अगर दिल्ली से राजस्थान का कंपैरिजन किया जाए व्यवस्थाओं के मामले में, सही तरीके से सुरक्षा, सारे मामलों में, तो कितना सही लगता है? एक्चुअल दिल्ली से राजस्थान का अगर कंपेरिजन किया जाए तो मुझे यहाँ जो है, जो फूड है खाने का, वो काफ़ी कॉस्टली लगते हैं यहाँ, क्योंकि हाँ जी, बाकी और व्यवस्था रोड वगैरह काफ़ी अच्छी है यहाँ की। रोड बेटर है, लाइट वगैरह, बिजली वगैरह की भी सुविधा अच्छी है यहाँ। चलिए ठीक है। ये दिल्ली से थे, लेकिन इन्होंने अपनी बात को है वो स्पष्ट तौर पर रखा। चाय बन गई भैया? अभी आप यहाँ पे लगातार काम ही करते हैं, कैसा माहौल, क्योंकि लोग वक्त आते होंगे, बात तो करते ही होंगे चुनावों को लेके, काम को लेके, सरकार के काम को लेके, क्या बातें करते हैं? मेरी तरफ से तो नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते? तो आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए। तो कुछ 2 साल में आपने देखा तो होगा ना यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं 2 साल में। तो बदली है कुछ तो। बदली है। तो आप वैसे कहाँ से हैं? मैं से नाथद्वारा से हूँ। नाथद्वारा से हैं आप, तो क्या लगता है वहाँ की सिचुएशन कैसी है अभी? नेता काम करते हैं क्या? नेता सीपी जोशी ने अच्छा काम किया, विकास के लिए अच्छा काम किया उन्होंने। बढ़िया काम किया है। तो अब आगे क्या उम्मीद रखते हैं? आगे उम्मीद ये है कि सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सीपी जोशी? यस। देखिए, इनकी उम्मीद है कि सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सीपी जोशी की जो बात थी वो कई बार पहले सामने भी आई थी, मुख्यमंत्री को लेकर भी सामने आई थी, लेकिन देखिए राजनीति में कब क्या बदल जाए किसी को नहीं पता रहता, बदलाव तो चलता ही रहता है। बहुत सारे नेता हैं वो सामने आते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे की लड़ाई तो मेन लड़ाई हो जाती है। तो बहुत कुछ अभी चल रहा है चुनावों को लेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। सभी लोग हैं वो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में भी नेता हैं, तो कांग्रेस में तो इतने सारे मुख्यमंत्री के चेहरों के नाम आ चुके हैं। सचिन पायलट हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनको तो अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद हैं, वो नहीं हटना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी में भी कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है। तो तीसरा फ्रंट है वो हनुमान बेनीवाल, वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चुनावों तक कितना बदलाव आता है और कितनी क्या स्थिति बदलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।